एक ज़माना था हम बड़े मज़े से मैदा भी खा रहे थे, आटा भी खा रहे थे, पूरियाँ भी बिल्कुल। फिर टाइम आना शुरू हुआ, लोगों ने बोला जी मल्टीग्रेन खाना है। फिर थोड़ा और टाइम बड़ा आ गया, लोगों ने कहना शुरू कर दिया मिलेट्स खाने हैं। लेट मी टेल यू, घी खाने से वेट लॉस होता है, घी छोड़ने से वेट लॉस नहीं होता। इलेक्ट्रोलाइट्स तो इसमें होते हैं जो हमें रिहाइड्रेट करते हैं। तो अगर हम स्पेशली अगर हम फास्टिंग कर रहे हैं उस दौरान मैं कहूँगी कि ज़रूर पिएँ, क्योंकि हमें सोडियम पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट्स का एक बैलेंस चाहिए। सेकेंडली सोया में ना एक हार्मोन होता है जो हमारे फीमेल हार्मोन को मिमिक करता है, एस्ट्रोजन। हमारा जो फीमेल हार्मोन है एस्ट्रोजन। तो अगर आपकी बॉडी में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स है हार्मोन रिलेटेड हैं तो आपको सोया नहीं खाना है, स्पेशली अगर आपकी बॉडी में फाइब्रॉइड्स बनते हैं। Hi all, welcome to Charu Kumar's podcast. Today's guest is a very, I should call her a super guest, जैसे कि super food कहा जाता है, because today's guest is a guest who will make us look beautiful, slim and fit. So you get me right, we have a dietitian with us. A dietitian who holds a master degree in food and dietetics and who has also been a part of various shows. उनकी डाइट के ऊपर जो नॉलेज है उसको आज हम आपके साथ साझा करेंगे और देखेंगे कि हम अपने आप को और खूबसूरत और फिट कैसे बना सकते हैं। साथ ही साथ वी विल ऑल्सो ब्रेक द मिथ्स वी हैव अबाउट फूड। कई बार हम अपना फेवरेट फूड छोड़ देते हैं ये सोच के कि दैट विल मेक अस फैट, बट लेट मी टेल यू दैट्स नॉट द केस। सो टुडे वी टॉक टू हर दैट अच्छा और स्वादिष्ट खाना खा के हम कैसे फिट रह सकते हैं। सो वी वेलकम गगन आनंद। थैंक यू चारू। Hi Gagan, it's a pleasure to have you. It's a pleasure to be here, and whatever my little humble experience insights I can share, I'll definitely share with you. Thank you, lovely that is. आज की डेट में डाइटिशियन इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज गोइंग टू जिम। यू नो, हम जिम जाते हैं, एक्सरसाइज जाते हैं, पिलाटेस करते हैं या योगा व्हाटएवर, जी। बट दे से कि यार डाइटिशियन साथ में ज़रूर होना चाहिए। यू नो, आई थिंक दिस इज गुड ऑल्सो, अ बैलेंस्ड डाइट एंड बैलेंस्ड वर्कआउट, राइट? एंड वी विल डेफिनेटली डिस्कस अबाउट द वर्कआउट ऑल्सो कि कितना एक्सटेंड वर्कआउट करना चाहिए। कई लोग तो 3-4 घंटे जिम में ही होते हैं, बहुत स्ट्रेस करते हैं। या सो विल कम टू द एक्सरसाइज पार्ट व्हिच यू कैन ऐड ऑन इन आवर टॉक। सो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट खाना। ऑफ कोर्स तो जो है खासकर रोटी, जी, एक रोटी और चावल, ये हमारा स्टेपल फूड है। बिल्कुल। सो आजकल रोटी बेचारी भी वैरायटी की हो गई है। वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स लाइक मिलेट एंड बाजरा एंड ज्वार एंड सो ऑन, एंड चावल भी ब्राउन राइस, वाइट राइस एंड आई डोंट नो व्हाट अदर राइस, राइट? एंड द वे ऑफ कुकिंग देम। बिल्कुल। सो हाउ डू यू वांट टू टेल अस दैट, ये बताएं कि हम क्या गलत कर रहे हैं? सही तो सबको पता है, सबको लगता है हम सही ही कर रहे हैं सब कुछ। एक्चुअली आजकल इतना अवेयरनेस और इतना ऑलरेडी नॉलेज है मार्केट में, बिकॉज एवरीबडी इज अवेयर अबाउट फूड दीज डेज। एवरीबडी रियली, यू नो, अगर आप किसी भी चैनल पे फॉलो करते हैं आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे पता चलती हैं, लेकिन इसके साथ साथ फिर मिथ्स भी बढ़ते हैं। जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती है द क्वेश्चंस अराइज एंड देन मिथ्स भी बढ़ते हैं। सो लेट मी जस्ट टॉक अबाउट अ लिटिल बिट अबाउट आवर एवरीडे स्टेपल फूड, दैट्स ग्रेन, जो हम आटा रोज़ खाते हैं। बिल्कुल राइट। एक ज़माना था हम बड़े मज़े से मैदा भी खा रहे थे, आटा भी खा रहे थे, पूरियाँ भी बिल्कुल। फिर टाइम आना शुरू हुआ, लोगों ने बोला जी मल्टीग्रेन खाना है। फिर थोड़ा और टाइम बड़ा आ गया, लोगों ने कहना शुरू कर दिया मिलेट्स खाने हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगी मल्टीग्रेन में और होल ग्रेन में क्या फ़र्क है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जो मल्टीग्रेन है दैट जस्ट मीन्स मल्टी टाइप्स ऑफ ग्रेन इन एन आटा। उसमें चने का आटा हो गया, सोया का आटा हो गया, जौ का आटा हो गया, गेहूँ का आटा हो गया, सारी ग्रेन मिला के मल्टीग्रेन बनती है। मल्टीग्रेन इज़ नॉट नेसेसरीली एज गुड एज होल ग्रेन। होल ग्रेन में क्या होता है कि थोड़ा सा जो हमारा फाइबर जो है आउटर पार्ट ऑफ द ग्रेन या हस्क है, जिसको मोस्टली प्रोसेसिंग के दौरान निकाल दिया जाता है, वो प्रेजेंट रहता है और वो हमारी बॉडी को ज़रूरी भी है, उसमें थोड़ी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी है और फाइबर कंटेंट भी हाई होता है। सो हैविंग सेड दैट कि मल्टीग्रेन में और होल ग्रेन में क्या फ़र्क है, अब होल ग्रेन की बात करते हैं। होल ग्रेन इतनी है मार्केट में आज के टाइम में, कुट्टू का आटा, बाजरे का आटा, रागी का आटा, कोकोनट फ्लावर, आमंड फ्लावर। तो आज मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि कौन सी फ्लावर सभी अच्छी हैं, लेकिन फ्लावर एक ऐसी या आटा एक ऐसी चीज़ है जो आप रोज़ खाते हैं। हर मील में वो ज़रूर रहता है। तो इसलिए थोड़ा सा अगर उसके बारे में और डीपली जाने तो अच्छा रहेगा।
सो आटे की बात करते हैं कि कौन सा आटा हमारे लिए यूज़फुल है जी। सबसे पहले हार्ट हेल्थ की बात करेंगे। अगर कोई आपको हार्ट हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आई से ओट्स का आटा खाइए। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने ओट्स को फाइबर रिच है, साथ में इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, तो अगर आपको हेल्थ रिलेटेड इशू है ओट्स फ्लावर खाइए। सो ओट्स फ्लावर, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन ओट्स फ्लावर इज लाइक जो हमारे पास ओट्स होते हैं उनको खुद घर में मिक्सी में पीस के भी है, पीस भी सकते हैं। ओके, एंड अपना नॉर्मल आटा उसमें थोड़ा सा मिक्स करना है। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर, ये तो आपकी इच्छा, आप उसको खाना कैसे चाहते हैं। बट मैं जनरल उसका बेनिफिट बता रही हूँ कि अगर ओट्स को आप इंक्लूड करेंगे तो इस तरीके से आपको बेनिफिट करेगा। अगर आप वो जनरली क्या होता है कि बाइंड नहीं होता है, तो जनरली फिर हम थोड़ा सा ग्लूटेन या गेहूं जो है जो उसको बाइंडिंग वो ऐड कर सकते हैं, दैट इज फाइन। बिल्कुल बिल्कुल, एंड रेशियो कैन बी 20 and 80%, 50-50 भी हो सकती है। अच्छा, दैट इज फाइन। हाँ, बिल्कुल। ओके ओके ओके, दैट इज समथिंग व्हिच आई डिडंट नो। अच्छा, ओके, बिल्कुल 50। और अच्छा, ओट्स के बाद चलते हैं। अगर आपको लेट्स से IBS इश्यूज़ हैं, गैस्ट्रिक इश्यूज़ हैं, तो फिर आप कौन सा आटा खाओ। तो अगर आपको IBS या गैस्ट्रिक इश्यूज़ हैं तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप जौ का आटा भी खा सकते हैं, आप आमंड फ्लावर खा सकते हैं। आमंड फ्लावर आजकल ट्रेंड में भी आप बहुत देखते होंगे कि कोकोनट फ्लावर, आमंड फ्लावर है। एक तो इसमें जो है लो फॉडमैप, जिसे कहते हैं कि ब्लोटिंग नहीं कॉज करते, गैस नहीं कॉज करती। सो लो फॉडमैप फूड्स में आती है आमंड फ्लावर, और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आप वो ले सकते हैं। ओके, ठीक है। अगर आपको कोई इंसुलिन रेजिस्टेंस या उसको लेके कोई डिसऑर्डर है, जैसे डायबिटीज़ हो गई या फिर आपको PCOD है, तो हमें ऐसा आटा खाना चाहिए जो हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है वो जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उसको कंट्रोल करता है जी। तो मैं कहूँगी कुट्टू का आटा आप खाइए। अच्छा, तो कुट्टू इज नॉट गरम? ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली गरम या ठंडे का ज़्यादा आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट है। ओके, तो हम इसको एज अ ग्रेन जो है साइंस कितना खाएंगे, कितना 50-50 कर लेंगे। हाँ, वैसे भी खा सकते हैं। अच्छा, कुट्टू कैन बी हैड एनी टाइम द ईयर? यस यू कैन, इफ यू आर डूइंग इट 50-50। और अदरवाइज आपको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और भी फ्लावर्स मिलते हैं। अब जैसे रागी का जो है फ्लावर वो भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, लेकिन रागी में क्या खास प्रॉपर्टी है, उसमें कैल्शियम और आयरन हाई है। तो अगर आप लैक्टेटिंग मदर है, बच्चे को फीड कर रहे हैं, तो आपको कैल्शियम चाहिए, तो उस टाइम जो आप आटा खाएंगे वो प्रेफर करेंगे कि रागी का आटा। ओके ओके ओके। वेट लॉस अगर आप कर रहे हैं तो वेट लॉस में कोकोनट फ्लावर में एक MCT वर्ड आपने कहीं पढ़ा होगा, तो मैं आपको थोड़ा बताती हूँ, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स जी। ये क्या होते हैं, ये इमीडिएटली एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं आपकी बॉडी, आपका BMR रेज करते हैं। तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो कोकोनट फ्लावर आप खा सकते हैं। सो हाउ डू वी ईट कोकोनट फ्लावर? वो भी पैकेज फॉर्म में मिलती है आजकल, आप उसको 50-50 आटे में भी मिक्स कर सकते हैं। ओके। सो क्या मोस्टली क्या जितने भी होल ग्रेन्स हम खाते हैं तो उसमें फाइबर होने की वजह से आपका जो ब्लड शुगर स्पाइक है जो आटा खाने से बढ़ती है, मैदा खाने से बढ़ती है, वो लोअर हो जाती है। ओके। और अगर जैसे लाइक पंजाब में तो पूड़ी आलू इज लाइक बारिश का मौसम है, यू फील लाइक ईटिंग, तो आर वी अलाउड टू ईट दैट? कभी कभी चीट कर सकते हैं? बिल्कुल, एवरीथिंग इन मॉडरेशन इज सो मच नॉर्मल एंड इट शुड बी एनकरेज्ड ऑल्सो। मैं अब घी की बात करती हूँ, यहाँ पे हम जब बात कर ही रहे हैं पूड़ी की और फेवरेट फूड, वन ऑफ माय फेवरेट फूड। जी। और कई लोग सोचते हैं कि मेरे को इतने, मेरे क्लिनिक में लोग आते हैं और बोलते हैं कि मैम मैं तो बिल्कुल 2 ड्रॉप ऑयल से खाना बना लेती हूँ और फिर भी देखो मेरा वेट कम नहीं होता है। सो लेट मी टेल यू, घी खाने से वेट लॉस होता है, घी छोड़ने से वेट लॉस नहीं होता। पॉइंट टू चेक, घी खाने से वेट लॉस होता है। मैं बताती हूँ कैसे। Oh, lovely. I'll tell you, I'll give you scientific reason उसके पीछे क्या है। जब भी आप घी, हमारे बॉडी में ना एक हार्मोन है लेप्टिन जो रिलीज होता है जब आपको सटाइटी, फुलनेस फील होती है कि मैंने खाना खा लिया, मुझे और खाना नहीं चाहिए। Okay. तो जो घी होता है वो आपको बेसिकली ऑयल्स अदर ये गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को डिले करते हैं। जब भी आप कुछ खाते हो आप ज़्यादा समय तक फुल फील करते हो कि मैंने अब कुछ खाया हुआ है, मुझे कुछ अभी जल्दी खाने की ज़रूरत नहीं है, भूख जल्दी नहीं लगेगी। नहीं करे। ओके। सो ये गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को डिले करता है और इसकी वजह से हम ज़्यादा ऑफन नहीं खाते हैं। तो इसलिए आपकी सब्जी के ऊपर या आपकी रोटी के ऊपर घी होना चाहिए। और भी एक वजह से ये आपका जो है वेट लॉस ट्रिगर करता है। इसमें जो फैट सॉल्युबल विटामिन हमारे A, D, E and K, ये जो हैं हमें उसके लिए फ़ैट चाहिए बॉडी में। और जब हमारी न्यूट्रिशनल या नरिशमेंट पूरी होगी, हमारे हार्मोन सारे बैलेंस में रहेंगे, हमारा नरिशमेंट लेवल ठीक रहेगा, बॉडी विल फील बेटर एंड क्रेविंग्स नहीं होगी। क्रेविंग्स, आई थिंक क्रेविंग्स भी क्योंकि इम्बैलेंस से ही ज़्यादा बिल्कुल ज़्यादा होती हैं। कई लोग खाते रहते हैं और फिर भी भूख लगती रहती है। बिल्कुल। भूख का जैसे जब बात कर ही रहे हैं भूख की, तो हमारे बॉडी में 2 हार्मोन्स हैं जो भूख को कंट्रोल करते हैं। तो वो कैसे, मुंह उनका कैसे बंद करना है? करेक्ट। तो एक गेरलिन होता है जो मेन जो हार्मोन होता है, वो हमारे को भूख का
सिग्नल देता है, ब्रेन को जाके बोलता है कि भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए। और जो लेप्टिन है वो कहता है अब मैं फुल हूँ, मुझे खाना नहीं चाहिए। तो लेप्टिन को कैसे एक्टिवेट करना है? करेक्ट। तो क्या लेप्टिन के लिए तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि गर्लिन को रिड्यूस कैसे करना है। उसको सुलाई दो उसको। कैसे? एक तो जो हम खाना खाते हैं उससे हमारे को सटाइटी होनी चाहिए, इसलिए जो तीनों जो हमारे खाने में प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स सब एक अच्छी मेजर्ड क्वांटिटी में ठीक तरीके से होना चाहिए। नहीं तो लोग आजकल कार्ब्स छोड़ते जा रहे हैं, रोटी खाते ही नहीं है, इस तरीके से फैट्स बिल्कुल छोड़ रहे हैं। तो अगर आपकी प्लेट एक अच्छी हेल्दी प्लेट होगी तो एक सटाइटी की फीलिंग। सो यू कैन हैव कार्ब्स विद प्रोटीन्स एंड फैट्स, व्हाई नॉट? वो कॉम्बिनेशन आजकल तो हो गया कि कार्ब्स रात को नहीं खाने चाहिए। एंड मैं थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं तो नेचर में हर चीज़ में हर तीनों चीज़ें होती हैं जी। अगर आप कोई वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन भी खा रहे हैं, जैसे अगर आप पनीर खा रहे हैं या आप दालें खा रहे हैं, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है। ओनली एक चीज तो नहीं होती नेचर ने। ये तो सिर्फ हम जो फैक्ट्री मेड सप्लीमेंट्स बनाते हैं वो हम आइसोलेट या एक पर्टिकुलर एक चीज़ बनाते हैं। तो जब हम वो खा रहे हैं तो वो तीनों चीज़ें एक मेजर में खा ही रहे हैं। अगर हम नॉन वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन लेते हैं, चिकन, वो साथ में फैट क्या आता है, अंडे खाते हैं उसके योग में भी फैट आता है। बिल्कुल, तो प्रोटीन के साथ साथ फैट प्रोटीन के साथ बिल्कुल आता है। बिल्कुल, दैट्स राइट। तो आप बता रहे थे उसको कैसे हाँ, तो एक तो ये भूखे नहीं रहना है बहुत, मतलब जो है खाना खाना है, सटाइटी, फुलनेस। जैसे ऑयल, जैसे मैंने घी की बात की कि रोटी पे घी लगा हो, साथ में एक पोर्शन प्रोटीन का हो, दाल हो, कुछ सब्जी हो, फाइबर हो, सारी चीज़ें आपकी डाइट में होनी। सेकंड, हमें अपनी बॉडी को एक सर्केडियम रिदम से चलाना है। भगवान ने एक रिदम बनाया है कि सुबह उठेंगे और शाम को सोएंगे जी, है ना। तो लेकिन क्या होता है कि हमारा जो गर्लिन जिसकी मैं बात करी, हमारा हार्मोन जो हंगर ट्रिगर करता है, वो रात को सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। तो उस टाइम अगर हम सो रहे होते हैं तो वी विल नॉट गेट अप एंड गो एंड गेट फूड। इट इज एक्टिव मोर एट नाइट। तभी रात को लोग बिंज ईटिंग करते हैं, अर्ली मॉर्निंग एंड मैगी एंड चिप्स एंड करेक्ट। स्ट्रेस से रिलेटेड है। अगर आप स्ट्रेस में है तब भी गर्लिन ज़्यादा सिक्रीट होता है, आप खाते हो, तभी हम बोलते हैं ना स्ट्रेस ईटिंग जो वर्ड आया है। जी 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 जी। तो ये सारी, तो अगर आप सर्केडियम रिदम से चलेंगे, अपने सुबह सोएंगे, सुबह उठेंगे, रात को सोएंगे, अपना जो है ब्रेकफास्ट मील, जैसे मैंने बोला अर्ली मॉर्निंग, जो गर्लिन होता है ये नाइट में और अर्ली मॉर्निंग में ज़्यादा एक्टिव होता है। तो फिर सुबह अपना अच्छा ब्रेकफास्ट करें, जैसे कहते हैं ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग। हाँ, करेक्ट। एंड रात को फिर टाइम से हम अपना वी स्लीप, फिर एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए, बाहर धूप में जाइए, है ना। ये सारी चीज़ें जो हैं अगर आप करेंगे तो आपका गर्लिन जो सिक्रेशन तो होगी, तो नेचुरल पार्ट ऑफ द बॉडी। भूख लगेगी तो सटाइटी होगी तो लेप्टिन आएगा, तो ये आपस में सीता और गीता वाला जो है ये चलता है। ऑल राइट। तो सो स्ट्रेस ईटिंग कई लोग बोलते हैं ना, इट्स नॉट जस्ट मेंटल, इट्स एक्चुअली फिजिकल। ऑफ कोर्स। सो व्हाट डू यू सजेस्ट इज द राइट टाइम टू फिनिश आवर हेवी मील इन द इवनिंग? It's a very controversial topic, Charu, because a lot of people these days are doing intermittent fasting, in which they there are some people who will start at 11 and finish at skip भी करते हैं, उसे ब्रेकफास्ट भी स्किप करते हैं। आजकल तो अल्टरनेट डे मील भी फास्टिंग भी चल रहा है, एक दिन खाना खाते हैं, एक दिन भूखे रहते हैं। या ओमैड भी चल रहा है, 1 मील अ डे, एक ही बार खाना खाते हैं दिन में। तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट अगर मैं कहूँगी कि जल्दी खाना खा लो, या बट डेफिनेटली लाइंग डाउन ऑन योर बेड एंड योर लास्ट मील देयर शुड बी अ गैप ऑफ 2 hours। 2 hours, ओके। तो अगर आप लास्ट मील आप दोपहर को 3 बजे खाना खा के जाके लेट जाते हैं बेड पे, तो वो दैट्स रॉन्ग। देयर शुड बी अ गैप ऑफ एटलीस्ट 2 hours, बिकॉज द फूड इज स्टिल इन आवर स्टमक एंड इट इज गोइंग टू ट्रैवल अप, कॉज एसिडिटी एंड मोर प्रॉब्लम्स। सो वो दोपहर को जो वो नैप होती है, जो हमारे घरों में होती है, कि जरूर लें, लेकिन इमीडिएट आप पहले 15-20 मिनट टेक अ वॉक, गिव इट हाफ एन आवर, एंड द फूड शुड नेवर मेक यू लेथार्जिक, द फूड शुड मेक यू फील एक्टिव। सो देन वी शुड कीप अ चेक कि हम कैसा खाना खा रहे हैं। वी शुड अवॉइड प्रोसेस्ड फूड। यस, आई विल ऑलवेज से कि प्रोसेस्ड फूड से दूर रहो। आजकल छल्ली का सीजन है, आई लव इट, और आई लव इट टू। और लेकिन अगर देखा जाए तो कॉर्नफ्लावर, जो कॉर्न स्टार्च हम यूज़ करते हैं सूप्स वगैरह को थिकन करने के लिए, इट्स प्योर स्टार्च। और अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, इट्स एज बैड एज मैदा और इवन वर्स। ओह, ये प्रोसेस्ड हो गया। हाँ, और लेकिन वही चीज़ अगर कॉर्न को मक्की का आटा बनाते हैं, इट्स अ लिटिल बेटर। अगर आप उसको स्वीट कॉर्न खाते हैं, मे बी लिटिल बिट बेटर देन आटा, बट द बेस्ट इज टू हैव इट राइट फ्रॉम द कॉब। दैट्स दी हेल्दियर। आजकल कॉर्न ऑन द कॉब या जो छल्ली आती है, सो दैट्स दी हेल्दिएस्ट फॉर्म, क्योंकि वो सबसे लीस्ट प्रोसेस्ड है। एप्पल आपके सामने, जूस का डब्बा, आप क्या खाएंगे? कई बार हमें लगता है इट्स ईजियर कि एप्पल काटना पड़ेगा, जूस पी लेते हैं, इट्स हेल्दी। जूसेस आर नेवर हेल्दी। फ्रूट जूसेस स्पेशली आर नेवर हेल्दी। आर यू टॉकिंग अबाउट द डब्बा वाला या जो घर में भी बनाते हैं? जो घर में भी बनाते हैं। अच्छा, फ्रूट जूसेस आर नॉट रिकमेंडेड एट ऑल।
Why so? बिकॉज एक तो जब जितना फूड को हम नेचर से दूर ले जाते रहते हैं, मतलब अगर मैं उसको एप्पल तोड़ के पेड़ से खा रही हूँ, उसका छिलका भी उसके साथ है, मैं उसको चू कर रही हूँ, बाइट कर रही हूँ, माई बॉडी इज वर्किंग मोर टू डाइजेस्ट इट। द मोमेंट वी स्टार्ट जूसिंग, इसका फाइबर निकल गया, ठीक है, फिर उसके अंदर हमने प्रेजर्वेटिव डाल दिया क्योंकि डब्बे में पैक करना है और हमने कुछ 6-7 महीने इसकी शेल्फ लाइफ रखेंगे। फिर हम बोलते हैं हमने तो इसको फोर्टिफाई कर दिया, इसके अंदर हमने एक्स्ट्रा कैल्शियम डाल दिया, एक्स्ट्रा मैग्नीशियम डाल दिया। सो द मोमेंट वी स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम नेचुरल एंड मोर टुवर्ड्स प्रोसेस्ड फूड, द मोर इट इज गोइंग टू हार्म अस। अब जब क्या है, जब शुगर तो फाइबर तो सारा निकल गया जी, हाई आप वैसे भी जब जूसिंग करते हो उसको हाई टेम्परेचर पे ले जाया जाता है, प्रोसेस में आ गया, वी नो दैट्स नॉट रिकमेंडेड, बट जो जूसेस जो घर में बनते हैं, खासकर जूसेस दैट इज फ्रॉम द फ्रूट्स एंड ग्रीन जूसेस, तो ये भी गलत होते हैं, मतलब दे आर नॉट हेल्दी। आई मीन देखो फ्रूट जूस तो बिल्कुल ही नो है। फ्रूट जूस क्योंकि सारा फ्रक्टोज जो है हमारे लिवर में मेटाबोलाइज होता है, तो होल फ्रूट खा लो, वो बेटर है, एंड इट्स ऑलवेज इट विल गिव यू मोर न्यूट्रिशन। ऑलराइट, और जूसिंग की जगह आई विल सजेस्ट कि फ्रूट्स और जो पालक का अब ग्रीन जूस की बात करते हैं। अब ग्रीन जूस के बेनिफिट्स तो हैं, लेकिन कुछ कंडीशन में हम ग्रीन जूस नहीं सजेस्ट करते हैं, ठीक है, स्पेशली लीफी ग्रीन्स जो हैं, गोइट्रोजिनस जो क्रूसिफरस वेजिटेबल्स हैं, वो थायराइड फंक्शनिंग में इंटरफेयर करती हैं, सो थायराइड वालों को ग्रीन जूसेस नहीं लेने चाहिए। ओके एंड सेकेंड, जिनके किडनी स्टोन्स वगैरह बहुत बनते हैं, क्योंकि जो ऑक्सलेट्स होते हैं वो भी लीफी ग्रीन्स में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये भी हम सजेस्ट करते हैं कि अगर आप कुक्ड फॉर्म में लीजिए, बट कच्चा ले लीजिए, बट हाँ इनको कच्चों को आप मतलब क्योंकि एवरीडे कभी कभार ले भी लिया तो कोई बात नहीं, बट एवरीडे नहीं। लाइक आजकल होता है कि डिटॉक्स चल रहा है, ग्रीन डिटॉक्स चल रहा है, करेक्ट। सो नाउ जूसेस, आई थिंक दिस मेनी पीपल हैव बिकम अवेयर दैट कच्चा खाना जो पकाने वाली चीजें हैं, जैसे पालक वगैरह सपोज टू बी ईटन कुक्ड, यस, वो था ना ग्रीन, हम तो आज हमने बस पालक सब कुछ, सेलरी सब कुछ खा लेते हैं, तो बट अब वो थोड़ा सा आई थिंक पीपल हैव बिकम अवेयर। नाउ दिस इज अ वेरी common topic, and which even somebody in my friends also got a fatty liver, and she doesn't drink, so she and I was wondering कि तुम्हारा मतलब you know it's always that जो drink करते हैं उनका ही liver खराब होता है, so why, and she is actually a vegetarian also, and despite that not having non-veg, not having drinks, and she's suffering from fatty liver. So what is it? You're so right चारू, जैसे जैसे हमारा food processing बढ़ता जा रहा है, जितने supermarkets बढ़ते जा रहे हैं, उतना packaged बढ़ता जा रहा है। एवरीडे हमारे टेबल के ऊपर कोई ना कोई फ्रूट जूसेस रहेंगे जो पैकेज्ड होते हैं, या बेकरी की आइटम्स हम इतनी खाने लग गए हैं आजकल, नॉर्मली होती हैं आजकल, फ्रिज खोलो तो चीज एंड बेकरी आइटम्स एंड जूसेस, आर फ्रिज इज फुल ऑफ प्रोसेस्ड फूड। अब क्या है, नेशनल जो ये आपका नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, ये नाम में तो इसके फैट आता है, लेकिन ये फैट से नहीं होता है, ये होता है शुगर से, स्पेशली जो फ्रूट बेस्ड शुगर्स होती हैं, ये मेटाबोलाइज होती है हमारे लिवर में, तो जब भी ये एक्सेस होगा तो ये दे विल बी स्टोर्ड एज फैट ओवर देयर एंड लीड टू डिजीजेस लाइक नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। होता किसमें, आप सुपरमार्केट में जाइए, पैकेज फूड में मैक्सिमम जूसेस में, कोल्ड ड्रिंक्स में ये चीज़ें काफ़ी होती हैं। अगर आप उसको टर्न करके देखेंगे, उसके पीछे अगर वर्ड लाइक HFCS, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, फ्रुक्टोज इज अ फ्रूट बेस्ड शुगर, okay, like sucrose, glucose, fructose is a sugar which is it's made from fruits, okay. तो इसीलिए बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्रूट बेस्ड शुगर्स जो हैं भी नहीं खाने, नॉर्मल शुगर्स भी हमें कम करनी है, गुड़, शक्कर, शुगर, ये सारे हमने अपनी डाइट में रिस्ट्रिक्टिव रखने, बहुत ज़्यादा नहीं खाने। नहीं, जैसे आज I was having a discussion with somebody, they said I तो don't eat white sugar at all, and but I'm still struggling to lose weight. तो आई सेड यू हैव फीकी चाय, नो आई हैव गुड़ वाली चाय या शक्कर वाली चाय, इनफैक्ट एक टाइम पे मैं भी बहुत पीती थी, बट आई ऑल्सो रियलाइज्ड आई डोंट नो हाउ मच हेल्दी इज गुड़ एंड शक्कर देन वाइट शुगर। सो मैंने बहुत सारे डायबिटिक्स को भी देखा है ये कहते हुए कि हमने तो चीनी छोड़ दी है क्योंकि मुझे शुगर है, तो लेकिन मैं शक्कर डाल लेती हूँ, तो लेट मी टेल यू, इंसुलिन स्पाइक या शुगर स्पाइक इन सबसे बराबर होता है। So it is not an alternative. It's not an alternative. It's not an alternative at all. So sugar spike, ये तीनों चीज़ें, शुगर, गुड़, शक्कर, हनी, इन सब में शुगर स्पाइक होता है जब हम खाते हैं। तो जिनका फैटी लिवर आता है, so what should they avoid in their diet? So mainly basically हम बोलते हैं कि शुगर बेस्ड चीज़ें जो ज़्यादा हैं, बेकरी की आइटम्स जैसे हो गई, ये हमने अवॉइड करनी है। फ्रूट बेस्ड HFCS जो मैंने बोला, फ्रक्टोज बेस्ड प्रोसेस्ड फूड तो नहीं खाना, नहीं खाना। और किचन में क्या चीज़ अवॉइड करनी है जो हमारे घर की किचन होती है?
घर में मैं ये बोलूँगी कि तो हाई फाइबर फूड ज़रूर ऐड करें अपनी डाइट में। तो जो आपके वेजिटेबल्स, सैलड्स, फ्रूट्स, होल फ्रूट्स ये इंक्लूड करें। अपने जो आटा है वो भी आप होल फाइबर आटा ही, मल्टीग्रेन नहीं, होल ग्रेन हमने यूज़ करना है, वो यूज़ करें। व्हाट स्पेसिफिक आटा कोई भी कर सकते हैं, सब में शुगर इज मॉडरेट। हाँ, एक्चुअली सारे आटों का मोस्टली जितने भी हम खाते हैं शुगर इंडेक्स थोड़ा हाई होता ही है। तो उसको कम करने के लिए हम जैसे अगर होल ग्रेन डालते हैं तो उसका आउटर पार्ट हस्क का जो है वो उसको शुगर इंडेक्स को डाउन कर देता है। घी लगाने से जब आप उसको खाते हैं अगेन वो थोड़ा डाइल्यूट करता है और आपका शुगर स्पाइक इतनी ज़्यादा नहीं होने देता जब घी लगा लेते हैं। अगेन घी का भी थोड़ा सा, एवरीथिंग इन मॉडरेशन इज गुड। सो अगर बहुत ज़्यादा आप फ्राइड खा रहे हैं, स्पेशली अगर आप ट्रांस फैट्स खा रहे हैं, जैसे बेकरी मोस्टली डालडा वगैरह में बनती है, आई डोंट नो इफ आई शुड बी टेकिंग द ब्रांड नेम्स, नो बट दैट्स ओके। तो डालडा जो है वो तो ट्रांस फैट में आता है, हाइड्रोजनेटेड फैट्स हैं और सब सेहत के लिए सबसे खराब होते हैं। सो और वैसे कोई स्पेसिफिक फ्रूट ऐसा कुछ नहीं है, यू से एवरीथिंग मॉडरेट में जैसे होता है ना, कभी सब कुछ ही खा लो। सो फ्रूट्स के भी देखो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होते हैं, जैसे मैंगो है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, बनाना कम खाओ। तो मैं बोलूँगी मिक्स वैरायटीज ही खाओ, एप्पल्स भी खाओ, वेजिटेबल्स यस सारे कुक फॉर्म में आप खा सकते हैं, सैलेड फॉर्म में ज़रूर खाइए। हाँ जी, सैलेड फॉर्म में आजकल हमारे यहाँ मूली मिलती है, गाजर मिलती है, जो भी सीजनल टोमेटोज जो भी सीजनल है वो खाओ और खुशी से खाओ और मॉडरेशन में खाओ, बिल्कुल rather than picky like we become nowadays. Now this is a very मतलब एक ऐसा फूड है जिसको बहुत इज्जत मिली हुई है हमारे नॉर्थ इंडिया में काफ़ी सालों से, कि जिसको कहते हैं उसको पीने से, आप गेस कर लेना, मैं वैसे कह रही हूँ, जिसको पीने से स्किन ग्लो करती है, बाल अच्छे होते हैं, वेट लॉस होता है। समहाउ मैंने उसको 1-2 महीने पिया तो मुझे 1 महीने तक तो ठीक था, उसके बाद आई डोंट नो, माई बॉडी डिडंट लाइक इट। सो दिस इज कोकोनट वाटर आई एम टॉकिंग अबाउट, यू नो, कि जब इनिशियली तो बहुत, अब जैसे कोई बीमार है अलग बात है, यू नो, वी गिव हिम बिकॉज इट हैज़ लॉट ऑफ न्यूट्रिशन, बट इज इट अ सुपर फूड एज एन ये हर रोज एक पार्ट होना चाहिए कि हर रोज एक सुबह स्टार्ट योर मॉर्निंग विद इट? और देखो इलेक्ट्रोलाइट्स तो इसमें होते हैं जो हमें रिहाइड्रेट करते हैं, तो अगर हम स्पेशली अगर हम फास्टिंग कर रहे हैं उस दौरान मैं कहूँगी कि ज़रूर पिएं, क्योंकि हमें सोडियम पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट्स का एक बैलेंस चाहिए होता है जी। बट हर एक जगह का एक इंट्रिंसिक यू नो वेदर, उसकी कंडीशंस, वहाँ पे लोकली ग्रोन है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करनी चाहिए आपके बिहेवियर को। ये नहीं कि हम यहाँ पंजाब में यहाँ बैठे हैं और हमारे को केरला से ट्रॉपिकल, तो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू नो फ्रॉम यू, दैट हमारा आज से मतलब 10, अब तो खैर इजीली अवेलेबल है ना, पहले तो यहाँ होता ही था कोकोनट वाटर, सो आज से 15 साल पहले भी वी नेवर हैड इट, राइट? तो तब भी वी वर दैट हेल्दी एज वी आर नाउ टुडे आल्सो। सो सिंस वी आर कंज्यूमिंग समथिंग जो यहाँ पे ग्रो नहीं होता, सो उसके बिना भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल मतलब, हम सीजनल फूड को हम क्यों बताते हैं कि बेटर है? जब भी कोई चीज़ ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस लेके आई जाएगी तो उसको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखा जाएगा कि वो ख़राब ना हो जाए, फिर वो वेयर हाउसेज में पड़ी रहेगी विद सम काइंड ऑफ यू नो प्रेजर्वेटिव्स ऑन इट कि ये ख़राब ना हो जाए। तो कोई भी चीज़ जो एक दिन में या यू नो टाइम लगा के हमारे पास पहुंच रही है, 2 दिन में जितना भी हार्वेस्ट होएगा, स्टोर होएगा, ट्रांसपोर्ट होएगा, यहाँ पे होलसेलर से यू नो वेंडर्स के पास पहुंचेगा, तो जितना जितना वो बढ़ता जाता है उसका स्टोरेज टाइम, उतना उतना हमें लगता है कि वो चीज़ इतनी फ्रेश नहीं रहती है। हाँ, तो इसीलिए हम भी कहते हैं लोकल सीजनल फ्रेश खाओ। तो कोकोनट वाटर आप रिकमेंड करते हो किस केसेस में नहीं लेना चाहिए? ऐसा अगर आप उसको नॉर्मल थोड़ा उसमें लेते हैं, रूटीन में वंस अ वीक ले रहे हैं, ऑल्टरनेट डेज पे ले रहे हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील। बट ये उसमें अगर आप टोटल कैलोरीज अगर आप माइंड कर रहे हैं पूरे दिन में, तो आप डायबिटिक भी हैं, तो मैं कहूँगी कि इसको आप थोड़ा जो है ऑल्टरनेट भी वीकली ट्वाइस इज ओके एंड इट शुड नॉट बी अ फूड रिप्लेसमेंट कि खाना छोड़ के हम इस टाइम या जूस पी लो या कोकोनट वाटर खा लो, वो नहीं होना चाहिए। तो एक चीज़ तो इसमें है, आजकल बुलेट कॉफ़ी आपने सुना होगा कि मैंने सुना है, आप प्लीज़ हमें एक्सप्लेन करें व्हाट इज दिस बुलेट घी कॉफ़ी होती है, व्हाट प्लीज टेल अस। आई विल टेल यू व्हाट क्या है। मैंने आपको वेट लॉस के लिए कोकोनट फ्लावर भी बताया था, जबकि मैंने आपको बोला कि इसके कैलोरी इनटेक दैट वाज कमिंग इन माय माइंड हाई होती है। इसमें क्या होता है, MCT ऑयल बोला जाता है कोकोनट ऑयल को, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड। ये कहते हैं इमीडिएटली जो है आपके जो है इमीडिएटली एज एन एनर्जी रिलीज करता है आपकी बॉडी में, आपका BMR रेज करता है।
Okay. इसीलिए कोकोनट ऑयल डाल के जो बुलेट कॉफ़ी हम पीते हैं उससे हमारा जो मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा रेज होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि वेट लॉस। व्हाट इज अ बुलेट, हाउ डू यू प्रिपेयर अ बुलेट कॉफी? कुछ नहीं, कॉफ़ी के अंदर 1 चम्मच कोकोनट ऑयल डालना है आपने। एंड कॉफी के अंदर चीनी, दूध, कुछ नहीं, कुछ नहीं 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 No, so पानी, कॉफ़ी और 1 चम्मच कोकोनट। एंड दैट हैज टू बी हैड द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग? नॉट नेसेसरली, बट यू कैन हैव इट ऑन अ बिट ऑफ एन एम्प्टी स्टमक। ये नहीं खाने के बाद एकदम से पी लो उसको। ये भी मैंने बड़ा ट्रेंड देखा है कि छोले भटूरे खा लिए, उसके बाद डिटॉक्स टी पी ली है, गर्म पानी पी लिया, तो उसका नथिंग लाइक दिस। नो, एंड एनीथिंग व्हिच यू हैव ऑन एन एम्प्टी स्टमक विल ऑलवेज हैव अ बेटर अब्जॉर्प्शन बिकॉज योर स्टमक इज खाली टू अब्जॉर्ब ऑल, एंड देयर इज नो एंटी न्यूट्रिएंट्स की ये वाली चीज इस न्यूट्रिएंट के अब्जॉर्प्शन को हैम्पर करेगा। तो जिस चीज़ की आप अब्जॉर्प्शन अच्छी चाहते हैं उसको स्लाइटली अगर आप एम्प्टी स्टमक पे खाएंगे, एम्प्टी स्टमक ये मतलब नहीं कि फास्टिंग में खाएंगे, 2 घंटे हो गए आपके मील्स को खाए हुए, तब ले सकते हैं। तो आप पानी के अंदर गर्म पानी में कॉफी पाउडर, हाँ, कोकोनट, एंड जो चीनी पसंद करता है थोड़ी सी चीनी डाल सकते हैं, वो फिर उसके पर्पस को डिफीट करता है। सो इट्स लाइक अ ब्लैक कॉफी विद कोकोनट ऑयल। सो दिस वाज वन सुपर फूड व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट, जो बहुत राजा बना हुआ है, दैट्स कोकोनट वाटर। देन अनदर इज फॉर स्पेशली वेजिटेरियंस, द प्रोटीन का राजा इज सोया। सो एक तो सोयाबीन हो गया, एक सोया दालें हो गई, राइट? सो इज सोयाबीन रिकमेंडेड फॉर एवरीवन कि अपना प्रोटीन का वो इनटेक उसे पूरा कर सकते हैं? Actually, ये ना everybody to their own thought process, but what I feel that there is an overhype in the industry about protein right now. Okay. प्रोटीन डेफिशिएंसी बहुत ही गरीब जगहों पे, विलेजेस में उसका नाम होता है प्रोटीन डेफिशिएंसी को क्वाशरकोर और मरेस्मस बोला जाता है, और ये बहुत ही गरीब इलाकों में होती है जहाँ बिल्कुल खाना नहीं मिलता है। सो प्रोटीन डेफिशिएंसी कुछ नहीं होती है। बट हाँ, एक इंडियन स्टाइल ऑफ ईटिंग था, उसमें हमारी प्लेट में हमेशा बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, जैसे रोटी ज़्यादा होती थी, सब्जी की मात्रा कम होती थी, आलू ज़्यादा होते थे, और यहाँ अगर देखा जाए तो राइस ज़्यादा क्वांटिटी में होते थे। तो थोड़ा सा अगर उसको बैलेंस करने के लिए प्रोटीन, हम कॉन्शियस हैं कि हमारी प्लेट में प्रोटीन होना चाहिए, दैट्स गुड। But to go all out and start taking supplements because you feel that you need to have 100 grams of protein a day is not correct. A normal person like us, we are moderately active, or rather I can say we are sedentary. हम बहुत ज़्यादा भाग दौड़ वाली चीज़ें नहीं करते हैं। हमें 0.8 ग्राम पर kg ऑफ बॉडी वेट का प्रोटीन ही खाना है। 0.8 ग्राम पर kg, ओके। मतलब आप 60 किलो के हैं तो आप 50 ग्राम के करीब जो है 45 to 50 ग्राम्स। हाँ, और वो हमारी दालों में तो शायद 5 ग्राम्स ही होता है। हम दूध लेते हैं, हम दही खाते हैं, पनीर खाते हैं, दालें खाते हैं, थोड़ा अमाउंट सब्जियों में भी रहता है इसका। जी। तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ परसेंटेज आपको प्रोटीन की मिलती है, और अगर आप एक बैलेंस्ड प्लेट बना के चलेंगे तो उसमें प्रोटीन आपको वो पूरा मिल जाएगा। सो नाउ योर क्वेश्चन वाज कि सोया, अब ना वर्ल्ड इज मूविंग एज वी आर बिकमिंग मोर, आई ऑलवेज से more knowledge is a dangerous thing also, because you start worrying too much about yourself and then फिर गिरते वापस अपने देसी नुस्खों पे है, अब नॉर्मल लिविंग पे आ जाते हैं। अब देखो लोगों ने डेयरी छोड़ के सोया मिल्क, आमंड मिल्क ये सब शुरू कर दिया है। अब जो चीज़ आप रोज सोया बनती है घर में, किसी घर में मिक्स वेजिटेबल में थोड़ी सोया डल जाती है, हफ्ते में एक आध बार सोया पुलाव बन जाता है, ठीक है। कई लोग तो स्पेसिफिकली बनाने लग गए कि मैं जिमिंग कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, तो रोज तुम सोया मिल्क पी रहे हो, तो थोड़ा सोच समझ के हमें लेना चाहिए। एक तो इट्स अ फूड दैट्स फैक्ट्री मेड, ओके, इट्स अ फैक्ट्री मेड, है ना, व्हेन इट रीचेस यू। सेकेंडली सोया में ना एक हार्मोन होता है जो हमारे फीमेल हार्मोन को मिमिक करता है, एस्ट्रोजन। हमारा जो फीमेल हार्मोन है एस्ट्रोजन, तो अगर आपकी बॉडी में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स है हार्मोन रिलेटेड हैं तो आपको सोया नहीं खाना है। स्पेशली अगर आपकी बॉडी में फाइब्रॉइड्स बनते हैं, आपकी कोई हिस्ट्री ऑफ कैंसर है जिसमें सेल ओवरग्रोथ होती है, तो आप जो एस्ट्रोजन रिच फूड्स में और भी चीज़ें आती हैं, सेसमी का तेल आता है, फ्लैक्सीड आती है, सोया बहुत रिच होती है एस्ट्रोजन में, इसलिए मेल्स को बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, एवरीडे नहीं, वंस इन अ वाइल इज ओके। अच्छा, इट शुड नॉट बी ईटन बाय मेल्स मच। एंड सेकेंडली यू शुड people who have a cancer history or have fibroids in the body, and thirdly people who have hormonal imbalance and who have thyroid any hypothyroid मतलब कोई भी थायराइड का मालफंक्शन, स्पेशली अगर आप हाइपोथायरॉइड हो तो गोइट्रोजेनस माना जाता है सोया को, तो आपको नहीं खाना चाहिए। और मुझे लगता है आप कहते हो मेल्स को कम खाना चाहिए, तो जितने भी जिम के ऑब्वियसली लड़के दे आर मोर इनटू बॉडी बिल्डिंग, सो देयर आर अ लॉट ऑफ सोया रेसिपीज दे टेल एंड दे मेक। सो दैट इज व्हाट आई वांटेड कि लेस ऑफ नॉलेज भी हार्मफुल है
एंड बहुत ज़्यादा भी नहीं। सो सोया इज अ गुड फॉर्म ऑफ प्रोटीन, खाइए मॉडरेशन में, एक बार खाइए, बट ये नहीं कि डेयरी छोड़ के रोज सोया मिल्क, खाने में भी सोया की रोटी, यू नो, वो न्यूट्रीज को बॉईल करके फिर उसकी वो बनाना है, राइट। एक टाइम पे तो आई थिंक मुझे भी फितूर था कि यार सोया इज द हेल्दीएस्ट, यू नो। आप वेजिटेरियन हो? नो आई एम नॉट वेजिटेरियन, बट अगेन अ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, बट आई ऑलवेज फील दैट नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आर अ लिटिल बेटर देन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन कोई भी सोर्स ऑफ प्रोटीन आप देंगे, मैंने शायद पहले ही बताया कि वो कार्बोहाइड्रेट के साथ चिपक के आता है प्रोटीन। नहीं, आपने दाल अगर खाते हो तो दाल में सिर्फ प्रोटीन नहीं है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं। 70% उसमें कार्बोहाइड्रेट ही है, बस 20% उसमें प्रोटीन है, शायद 20 से भी कम ही होगा। और अगर आप नॉन वेज सोर्स ऑफ प्रोटीन खाते हो तो उसमें फैट चिपक के आता है। अंडा खाओगे तो उसमें योक है जो फैट है, चिकन खाओगे उसमें भी फैट है, उसमें फैट है। तो प्रोटीन का पोर्शन तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको बाकी चीजें भी मिल रही हैं। तो नेचर में कोई भी आइसोलेट नहीं बना हुआ, हर चीज एक प्रोपोर्शन से ही बनी हुई है। See so many things now, like again as you said, so we have a lot of lifestyle disorder, that means we are practicing, so the lifestyle disorder की वजह से we are prone to thyroid और BP और you know sugar हो गया। तो इसमें फैटी लिवर की हम बात कर ही चुके हैं। तो आप जैसे लेट्स टॉक अबाउट BP। तो BP में नमक कम करना चाहिए, है ना। अब नमक की भी वैराइटीज हैं, देयर इज वाइट सॉल्ट एंड देयर इज हिमालयन पिंक सॉल्ट। सो सम पीपल से आई एम ऑन हिमालयन पिंक सॉल्ट बट यू नो माय सोडियम इज वेरी लो, बट दे डोंट नो, दे वो दिमाग में नहीं, दैट्स अ फैक्ट आल्सो कि वाइट सॉल्ट इज नॉट गुड। सो इज इट राइट कि आप बिल्कुल ही वाइट सॉल्ट बंद कर दो? बहुत कंडीशंस में मैं ये बोलती हूँ कि सॉल्ट जो है, आपको जो आयोडाइज सॉल्ट है, जो नॉर्मल वाइट सॉल्ट, वो खाना ही होता है। हमारे थायराइड को फंक्शनिंग के लिए सॉल्ट, आयोडीन ज़रूरी है, और आयोडीन का सोर्स केवल सी फूड, जो हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा खाते भी नहीं हैं। सो ये गवर्नमेंट ने एक मुहिम या अभियान बनाया था कि हम सॉल्ट को आयोडाइज करके देंगे, क्योंकि हमारी बॉडी को आयोडीन की ज़रूरत है। पर जैसे जैसे हम अब थायराइड फंक्शनिंग के लिए आयोडीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड चाहिए हमारी बॉडी को। तो आपका एक मील जो है आयोडाइज सॉल्ट में बनना ही चाहिए। वाइट सॉल्ट भी, आयोडाइज्ड वाइट सॉल्ट में बनना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। और पता है, सिर्फ नमक का नहीं होता है, नमक में भी हम ये बोलते हैं कि अगर आपने प्रिकॉशंस लेने, आप इस तरीके लीजिए कि आप जो कुकिंग में लाइट नमक यूज़ करते हैं आप वो खाइए, लेकिन जो आप टेबल सॉल्ट यूज़ करते हैं, जो ऊपर से स्प्रिंकल करते हैं, पापड़ अचार सारे नमक के जोर पे बनते हैं, इन चीज़ों को थोड़ा सा आप अगर मॉड्यूलेट करेंगे, प्रोसेस सॉल्ट अवॉइड कर लो। करेक्ट। और इसमें पोटेशियम का भी लेना देना होता है, तो सोडियम पोटेशियम को एक बैलेंस बना के चलना चाहिए। जिनको बीपी का इशू, उनको सोडियम तो कम कर ही रहे हैं, लेकिन पोटेशियम रिच चीज़ों से केला वगैरह भी खाना चाहिए, ताकि एक बैलेंस बना के हम इसका चलें। सो कोई भी चीज़ आइसोलेशन जब हम करते हैं और उसको बिना जाने कि उसका क्या आज तो यही ट्रेंड है कि पिंक सॉल्ट ही चल रहा है, क्योंकि कच्चा सॉल्ट, आई थिंक व्हाइट सॉल्ट इज नॉट रिकमेंडेड कि आप सैलेड के ऊपर उसको डालें, तो वहाँ पे आप पिंक सॉल्ट डाल सकते हैं। और अगर आप उसको ऐसे ही बिना नमक के खाएं तो और भी बेटर है। लस्सी पीते हैं भुना जीरा का, हमारे जो कई बार एंसेस्ट्रल जो चीज़ें हमारी चली आती ना, बहुत बढ़िया होती हैं। तो लस्सी में अक्सर भुना जीरा डाला जाता है, नमक नहीं डाला जाता है। अब सावन चल रहे हैं, सावन में हम बोलते हैं कि नॉनवेज लोग छोड़ देते हैं। अब इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है, बिकॉज सावन इज द टाइम फॉर ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मोस्ट जर्म्स एंड बैक्टीरिया, ऑल द कीड़ास। हाँ, तो जब हम नॉनवेज जो है वो सबसे जल्दी खराब होता है, स्पॉइल होता है। तो इसीलिए अगर हम बंद कर देते हैं तो वी सेव आवरसेल्व्स द ट्रबल, वी विल नॉट फॉल दैट मच सिक। एंड अगेन वाटरबोर्न डिजीजेस इस टाइम ज़्यादा होते हैं। तो फास्टिंग इन सावन प्लेज अ वेरी वेरी गुड रोल इन यू नो इम्प्रूविंग योर डाइजेशन एंड कीपिंग यू हेल्दी। सो हर चीज़ जो थोड़ी बहुत, हम जैसे अगर मैंने अचार है उसके पापड़ वगैरह की बात की, मॉडरेशन में ये बंद ही कर दो। हाँ, and then you're craving for it. Hi, I am not eating it. Correct. तो मॉडरेशन में अगर हम चलते हैं तो सिर्फ सोडियम का, जैसे मैंने बताया कि सोडियम के साथ पोटेशियम का भी एक रोल रहता है बीपी मैनेज वगैरह करने में। सो आई थिंक थोड़ा एज ओल्ड ट्रेडिशन को हम अपना, अब आजकल स्पाइसेस वाटर का इतना ट्रेंड चल पड़ा है कि सुबह उठ के जीरे का पानी, मेथी दाने का पानी, हाँ जी, हाँ। चलो चिया सीड्स मैं मानती हूँ कि चलो वी डोंट हैव इट एज अ रेगुलर पार्ट ऑफ अ डाइट, बट हमारे एंसेस्टर्स ने ऑलरेडी जीरे के तड़के, मेथी दाने के तड़के, ये सब चीज़ें हमारी खाने में, और हल्दी, अब कुरक्यूमिन की भी, हल्दी की भी दवाइयाँ मतलब टैबलेट्स आने लगी हैं। हमारे खाने में हल्दी है, हमारे एंसेस्टर्स ने हमारे को दी है। तो अगर हम अपना जो पुराना ज्ञान भी थोड़ा सा चलाएं, जैसे मैंने बताया कि घी पे, रोटी पे घी लगाइए, थोड़ा बहुत तड़का लगाइए खाने में, ऑयल ज़रूरी है, स्पाइसेस ज़रूरी, इनके एक्स्ट्रा वाटर और इनके एक्स्ट्रा ड्रिंक्स मार्केट से लेके पीने की ज़रूरत, और सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर अब ना एक चारों एक और चीज़ हमारे बहुत ट्रेंडी होगी ना, पीपल वांट टू स्टे थिन। अब स्टे थिन में, चाहे अब मेरे पास ऐसी भी लड़कियां आती हैं हुआ 16-17 एंड अनफॉर्चुनेटली ओबेसिटी बहुत बढ़ रही है। आई सी यंग गर्ल्स स्ट्रगलिंग विद PCOD इशूज़, हु आर ओवरवेट।
तो थोड़ा सा जब हम अपना खाना काटते हैं, कैलोरी डेफिसिट में जाते हैं, तो कई बार हम तो कहते हैं कि मोस्टली जब मैं कैलोरी डेफिसिट डाइट भी देती हूँ तो हम उसमें जो है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, कर्ड, फ्री फूड रखते हैं जितना मर्जी खाओ। लेकिन अगर मैं किसी को बोलूँ कि दिन में 5 तरह के फ्रूट खाओ, 5 कलर्स डेली, रादर हर कलर एक पर्टिकुलर न्यूट्रिशनल वैल्यू देता है हमारे खाने को। ऑरेंज खाते हैं तो बीटा कैरोटीन देता है, जिसमें विटामिन ए होता है, हमारी आंखें अच्छी होती हैं। लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इतना, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप कैलोरी डेफिसिट में हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप ये न्यूट्रिशनल जो सप्लीमेंट, जो विटामिन एंड मिनरल्स है वो डेफिशिएंट ना हो। इन दैट केस अगर आपकी बॉडी को कुछ सप्लीमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ खाइए। ओके हाँ, क्योंकि आजकल आस्किंग अ डॉक्टर एंड देन ईटिंग, बट जस्ट लुकिंग एट समबडी की फिश ऑयल खा लो या ओमेगा खा लो। करेक्ट। सो अब क्या है, हेल्थ, न्यूट्रास्यूटिकल और फार्मास्यूटिकल में एक फ़र्क होता है। फार्मास्यूटिकल में डोजेज हमेशा हाई होती है। जब डॉक्टर रेकमेंड करेगा कोई हाई डोजेज तो उसका इफेक्ट भी जल्दी आएगा, वो थोड़े टाइम के लिए आपको खानी पड़ेगी। तो बोलेगा कि चलो अपने न्यूरोबियन खा लो, 1 महीना खा लो, सुप्राडीन खा लो, 2 महीने खा लो। लेकिन जब भी आप कोई भी न्यूट्रास्यूटिकल लेते हैं, वो उसमें केवल उतनी ही डोजेज डालते हैं जो 1 प्लेट फ्रूट में होएगी एक दिन में। तभी वो दे वांट टू सेल इट ईयर ऑन ईयर, दे वांट अ पर्सन टू हैव इट एवरी डे। अब लाइक नॉट ब्रांड्स का मैं अगर नाम नहीं, अगर वैसे कौन से एमवे का एक ब्रांड आता है डेली, वो कहते हैं डेली खाओ ये मल्टीविटामिन। ओके, ठीक है ना। तो बहुत सारे अब विटामिन्स हैं जो बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो आपको न्यूट्रास्यूटिकल्स देते हैं, बोलते हैं डेली खाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो इसलिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसमें डोजेज जो है वो बहुत कम है एंड इट्स सेफ टू हैव इट। इट्स सेफ टू हैव इट। तो बट अगर आप चाहते हो कि रिजल्ट्स आएँ और आप उसको नहीं रोज़ रोज़ खाना चाहते हो तो फार्मास्यूटिकल प्रेफर करिए। अगर आपको लगता है कि मुझे तो सब कुछ खाना है, जिनसेंग भी चाहिए, मुझे हेल्दी रूट्स भी चाहिए, मुझे आजकल सीवीड का भी है, हाँ, तो सब चाहिए, तो फिर आप वो खा सकते हैं न्यूट्रास्यूटिकल, बट अंडरस्टैंड इट दैट इट इज़ ओनली गिविंग योर डोजेज फॉर अ डे ओनली। सो टुमारो इफ यू डोंट हैव इट यू कैन स्टिल बी शॉर्ट ऑफ 2-3 दिन नहीं खाया, यू कैन स्टिल बी शॉर्ट। तो अगर आपके अंदर कोई डेफिशिएंसी तो उसको खाने के लिए एक बार फार्मास्यूटिकल से ही पूरी होगी। उसके बाद टू मेंटेन इट आप न्यूट्रास्यूटिकल, दैट इज अप टू यू दैट आप कैसे मेंटेन करते हैं। सो एक अब डाइटिंग में अब ये ट्रेंड भी है कि हम ना क्रैश डाइटिंग कर लें एंड इंस्टेंटली रिजल्ट हमें मिल जाए। सो आप डाइटिंग में हमें मतलब प्रोज एंड कॉन्स बता दो कि अगर आप डाइट करो, बिकॉज इट रियली अफेक्ट्स योर स्किन एंड हेयर ऑल्सो। यस इट डज। ये ना, सो डाइटिंग में जो लोगों को एक मिथ है कि भी मैंने 3 दिन खाना नहीं खाया, मैंने पानी एंड पोहा एंड ऑल दैट लिया एंड आई विल बी गुड टू गो, डज इट वर्क लाइक दैट? Not in the long term. I always say that diets should be sustainable and a lifestyle. अब बहुत सारी डाइट्स हैं, जैसे कीटो है, तो आप क्या रह सकते हो बिना ग्रेन खाए इतनी देर, बिना फ्रूट्स में सिर्फ आपको 2-3 सब्जियाँ जो हैं अलाउड हैं, लीफी वो भी, तो फ्रूट्स उसमें अलाउड नहीं है क्योंकि वो भी आपका शुगर लेस। तो ऐसी डाइट होनी चाहिए जो सस्टेनेबल हो, जो आपकी लाइफस्टाइल को मिमिक करे, जिसको आप इजीली अपना सको। डाइट ये नहीं होती है कि 2 महीने वेट लॉस करा 10 किलो और उसके बाद फिर आते हैं मेरे पास लोग पूरे साल लगा के मेहनत करते हैं, 30-40 किलो लोग वेट लूज करते हैं, फिर अगले साल 1 साल बाद आ जाते हैं 30 किलो दोबारा। ओह माय गॉड। एंड यो डाइटिंग इज सो हार्मफुल बिकॉज जब आप डाइटिंग करते हैं आपका BMR जो है वो लोअर होता चला जाता है, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट। बॉडी एक ऐसा ऑर्गन है, वो जितना खाना आप उसको दोगे उसमें एडजस्ट कर जाता है वो। तो जैसे जैसे आप अपना खाना कम करोगे बॉडी उसी में सस्टेन करना शुरू करेगी, फिर आप उससे भी कम करोगे कि मेरे रिजल्ट्स आए, फिर उससे भी कम करोगे, BMR हमारा पूरा और मेटाबॉलिज्म भी क्रैश हो जाता है, जीरो। तो फिर आप मेरे पास, तो फिर इस बारी तो आप मेरे पास 30 किलो ओवरवेट हो गया था, अगली बारी आप मेरे पास 40 किलो ओवरवेट हो गया होगे। तो जो आपने मेरे से डाइट ली है, अगर आपके डूज एंड डोंट्स, आप उसको, मेरी डाइट में बहुत कुछ फ्री फूड है, सस्टेनेबल डाइट है, गुड मेजर्स ऑफ 1 आउटिंग 2 आउटिंग्स इन अ वीक हैं, बाहर से भी खाना। तो सस्टेनेबल डाइट करके अगर आप वो पैटर्न मेंटेन करके रखेंगे तो इट विल ऑलवेज बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। Oh my God, I think Gagan, you have really काफ़ी हमारे को डाउट्स क्लियर करे हैं आपने और काफ़ी चीज़ों में हमें आपने अवेयर करा है। सो आई एम रियली थैंकफुल। 1-2 डाउट्स आपने मेरे भी क्लियर, 1-2 नहीं काफ़ी किए हैं। यू रियली हेल्प मी आउट ऑल्सो। सो इट वॉज ग्रेट हैविंग यू हेयर Gagan, and we open our the comment box for viewers. आपको जो भी और क्वेश्चंस डाइट से रिलेटेड पूछने होंगे आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए एंड वी विल डेफिनेटली आंसर इट थ्रू आवर renowned dietitian Gagan. So Gagan, thank you so much for being here. Thanks Charu. Thank you Gagan.